हाँ भाई, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सब? पेपर आपका हो चुका है। आशा उम्मीद करूंगा कि आप घर पे या कोई आसपास जो होटल पे वहां पे पहुंच गए होंगे, रोटी वगैरह खा ली होगी। कल हमने जैसे ही पेपर खत्म हुआ, हमने आंसर की कराई। हमें ये मालूम पता चला कि यार जो बच्चे हैं वो पहले घर पे जाएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद वो आंसर की देखेंगे। पर सर, आजकल जो सिस्टम ही बना रखा है, तुरंत आओ लाइव, इधर से बच्चे आ रहे हैं लाइव, ये धनाधन वो धनाधन, तो ऐसा काम हमने इस बार नहीं किया। मैंने सोचा यार पहले आराम से खाना वाना खाएंगे फिर आंसर की करवाएंगे, ठीक है। तो आज अपन किसकी बात कर रहे हैं सर? आज जो अपन बात कर रहे हैं, पहले तो मैं नोट खोल लेता हूं। ये जो आपका पशु परिचर का पेपर हुआ था 2 दिसंबर 2024 को, पहली बारी का जो पेपर हुआ था, उसका हम क्या कराएंगे, पेपर का सिलेक्शन कराएंगे, मतलब आंसर की आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्रश्न आ रहा है भाई साहब आपके साइंस का। और मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपको पेपर थोड़ा सा अच्छे से क्वालिटी से दिखा पाऊं, क्योंकि पीछे 2 पेपर हमने करवाए थे वो थोड़े से लो क्वालिटी के पेपर थे। इस बार हमने अच्छे से बढ़िया क्या है, छपाई के माध्यम से आपको पेपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं उम्मीद चाहूंगा कि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो भैया शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने के साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले आपका प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा, एक जीव विज्ञान की कोई शाखा है जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है। वो भैया आपका अनुवांशिक, जो अनुवांशिकीय है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें तो सर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका क्या होगा सर? राइट आंसर आपका सी आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं एक और जो अपना विज्ञान का प्रश्न है उसकी अपन क्या करें, चर्चा करें। प्रश्न है, निम्न में से रक्त का कौन सा कार्य नहीं है? जो रक्त का कार्य नहीं है वो भैया कौन सा है कि जो भोजन है ना, भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना क्या है सर? रक्त का कार्य नहीं है। वातावरण में ऊतकों के बीच में O2 और C2 मतलब ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का विनिमय होता है। हार्मोनों का परिवर्तन रक्त द्वारा होता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी रक्त के द्वारा होता है, ठीक है। आपके सामने जो प्रश्न आया वो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रश्न उधर से आ रहा है तीसरा, ये भी क्या है सर? ये भी विज्ञान का है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। जो आपका अग्नाशय है उसमें क्या है सर? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। इसके लिए ऊंटनी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। मैंने बात की थी, ऊंटनी का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। जो इसका समुदाय होता है रायका रेवाड़ी, कौन सा समुदाय होता है सर? रायका रेवाड़ी के समुदाय से लगातार 3 पारियों में प्रश्न पूछे गए हैं कि ऊंट को पारने वाला समुदाय जो राजस्थान का प्रमुख है वो रायका है। और ये क्या है सर? रायका रेवाड़ी, इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय वो इसका क्या है सर? राइट आंसर माना जाएगा। आगे आपके सामने एक क्या है सर? मैथ का प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% के अंतर में 396 हो तो संख्या क्या होगी? तो भैया वो आपकी संख्या 1800 होगी। इसका जो राइट उत्तर होगा वो डी होगा। तमाम साथी अपने अपने पेपर को मिलाएं और अपना आकलन करें कि हम किस दिशा में हैं, ठीक है। कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर कुछ समय के लिए उधार दी गई। उधार दिए हुए पैसे वैसे तो नहीं आते, पर ये मैथ है, यहाँ पे डबल हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि राशि 10% ब्याज की दर से 6000 हो जाती है तथा 4% के ब्याज से 3600 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि राशि कितने समय या वर्षों के लिए उधार दी गई। अब भैया ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था, लेवल का अच्छा प्रश्न था। जो आपका इसका राइट उत्तर होगा वो भैया सी आंसर होगा। इस साथी का 1/4 अभी तक कटा है, बाकी इस साथी ने जो जो आंसर दिए हैं वो भैया खतरनाक वाले दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका 6 नंबर प्रश्न, ये किसका है सर? ये भी आपका किसका है सर? ये भी आपका मैथ का है। प्रश्न पढ़िए कि 15,500 राशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। एक राशि है 15,500, उसका जो 5% तथा बचा शेष 8% भाग क्या दिया गया? उधार किया गया। 4 वर्ष पर 4 कुल ब्याज 4,000 प्राप्त हुआ।
5% उधार दी राशि 8% उधार दी राशि से अनुपात है। अब इन दोनों का अनुपात पूछा है तो भैया 16:15 होगा, मतलब बी आंसर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न भी क्या है, मैथ का है। यदि कुछ राशि पर 20% वार्षिक दर से 3% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 480 हो तो राशि क्या होगी, वो राशि आपकी 3750 होगी। डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न किसका है, अगला प्रश्न आपका पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन से क्या है, कैसीन संकल दूध प्रोटीन का कितना प्रतिशत होती है। जो आपकी कैसीन है वो संकल दूध का कितना प्रोटीन होती है। एक आपके सामने लैक्टोज का नाम आएगा। लैक्टोज तो करता है, क्या करता है सर, मीठापन करता है। दूध में जो मीठापन है वो लैक्टोज करता है। एक आपके सामने आएगा कैरोटीन, कैरोटीन या कैरोसिन, कैरोसिन क्या करता है सर, ये पीलापन करता है। क्या करता है, पीलापन करता है। तो इसकी जो मात्रा होगी वो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी आंसर राइट होगा। ये पशुपालन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना। जो आपका बी पार्ट है उससे संबंधित प्रश्न है, जो आपका 80 से 83 भाग होगा। एक बार तमाम साथी वीडियो को लाइक करें, अभी तक जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से हरे चारे का चयन कीजिए। जली हुआ भूस ये नहीं होगा, सरसों की खली ये भी नहीं होगा, धान का भूसा ये भी नहीं होगा। ये आपका बरसी और लूनर्स, लूनर्स क्या है, सबसे ज्यादा फलीदार चारा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मान लो या ज्यादा अवधि वाला क्या है, फलीदार चारा है। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार करवाया था। ये भी क्या है, ये भी पशुपालन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अभी तक साइंस मैथ और पशुपालन से संबंधित प्रश्न हम कर चुके हैं। उसके बाद में एक प्रश्न आ रहा है, ये लो भैया, इसके बारे में मैंने लाख बार बता दिया कि निम्न में से कौन सी कुक्कुट की एक देसी नस्ल है, वो आपकी क्या है, असील नस्ल है। इसे लखनवी मुर्गा कहते हैं, लखनवी मुर्गा कहते हैं। 1 लाख दफा बताया था। ये क्या है, मनोरंजन का विषय है, मनोरंजन है। इसके का मंजन किसे है पिया, और इसे क्या कहते हैं, लड़ाकू विमान भी कहते हैं। ये तमाम बातें मैंने आपको बताई थी। व्हाइट लैंग हॉर्न, इसके अंडे लाए गए थे 30,000, सबसे पहले इसके अंडे 30,000 लाए गए थे। ये एक देसी नस्ल है। और ये भी क्या है, रोड आइसलैंड, ये भी एक विदेशी नस्ल है। और ये आपका फ्लाई माउथ, ये भी क्या है सर, विदेशी नस्ल है। जो देसी नस्ल मानी गई है वो असील मुर्गा है, ठीक है। ये मनोरंजन का दृश्य है, सबसे लड़ाकू मुर्गा माना जाता है। उसके बाद में एक प्रश्न ये आपका विज्ञान का आ गया। ऊपर वाला प्रश्न आपका पशुपालन का था। ये लो, यदि किसी जिंक के कण को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देता है, वो भैया आपको क्या दिखाई देगा। यदि किसी ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा था। ये प्रश्न हो जाता है कि विलयन का रंगहीन हो जाता है, मतलब वो अपना रंग छोड़ देता है, ठीक है। वो अपना रंग क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 भी साइंस का है कि अधातुओं के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए, है ना। अधातु उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। सी आंसर क्या है, गलत कथन को चुनना है। तो भैया 12वें का जो सी है वो राइट हो जाएगा। जो 12वें का सी बता रहे हैं वो भैया एकदम सही बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये प्रश्न किसका है, यदि किसी वस्तु को दो ऐसे समांतर, ये भी साइंस का प्रश्न है कि यदि किसी दो वस्तु को समांतर दर्पण के बीच में रखा जाए जिनकी परावर्तनीय सतह एक दूसरे के सम्मुख होती है तो वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखना, उस वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसका जो राइट उत्तर है वो क्या हो जाएगा सर, वो ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की बात करें, 3 अंकों की बड़ी संख्या ऐसी संख्या क्या है जिसे 15, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेष वैल्यू 12 प्राप्त होता है। तो भैया वो 912 हो जाएगी, राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं 15 नंबर क्वेश्चन की, ये भी किसका है, मैथ का है। 9 क्रमागत संख्या जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हो और औसत 18 हो, इसमें पहली संख्या ज्ञात करनी है। जब भी पहली संख्या की बात आएगी तो भैया उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्या है, आगे है 9, 5, 7, 16, 10, 13 संख्या का औसत। ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 क्या हो है, औसत माना जाता है। ये लो, फिर आपका क्या है, मैथ का है। कक्षा,
क्या पूछा है सर? कक्षा के 40 विद्यार्थियों की एक परीक्षा में औसत अंक 33 थे। बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 लिख दिया जाता है। गलती हो गई भैया, स्कूल वालों से गलती होगी, जैसे पशु परिचर वालों से गलती हुई थी ना, सीटी के एडमिट कार्ड भेज दिए थे, वैसे क्या इनसे गलती होगी? ये तो स्कूल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भैया डी आंसर जो होगा वो राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं, आगे आपके सामने एक प्रश्न आएगा, ये लो, ये किसका है? कोटा बूंदी झालावाड़। क्या पूछा है सर? कोटा बूंदी जो झालावाड़ है, कोटा बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताओ। आड़ोती बोली होती है। कौन सी होती है सर? आड़ोती। और जो जयपुरी बोली होती है, जो गुजरात के क्षेत्र में प्रभाव डालती है, वो ढूंढाड़ी होती है। मैं तेरे पटपड़ो फोड़ दूंगा, तुम्हारा मम्मी का गला जावली, ये आपकी क्या होती है? जयपुरी बोली होती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इजी प्रश्न इन्होंने क्या दिया था कि ये जो आपका सालासर हनुमान जी का मेला, ये आपका चूरू में लगता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आगे और है कि राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? ये जो आपकी राजस्थान में लठमार होली है, ये भैया आपकी कहां खेली जाती है? प्रश्न नंबर कौन सा है? ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 20 नंबर प्रश्न है। तो राजस्थान है, उसमें जो लठमार होली है वो भैया आपका कहां खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? तो श्री महावीर क्या हो जाएगा सर? डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इधर एक और प्रश्न आ रहा है, ऊपर एक प्रश्न और है कि दांत पर सोने की परत से चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। वो तो भैया आपका क्या होगा? चूप होगा। सी आंसर जो होगा वो इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं, आगे एक प्रश्न और आ रहा है, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए। जयपुर का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है उसका जो नाम होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तमाशा नाम एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर की जो बात करने वाले हैं, राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमय, ये आपका भानगढ़ किला है ना? अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, फिर कोई है। ये आपके करंट का प्रश्न था। निम्न में से किस संस्थान ने केंद्रीय वेब पोर्टल उद्गम की शुरुआत 2023 में की थी? वो आपका इसरो था। कौन था? इसरो था। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं, एक प्रश्न आपका 25 नंबर है ना, दिसंबर 2024 में होने वाली राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? ये भैया अपनी जो जयपुर है, जयपुर में कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी बोली, जो गुजरात के क्षेत्र पे क्या करती है? प्रभाव डालती है। ये लो भाई, क्या आ गया? राजस्थान के पारंपरिक शिकारी थे। कौन थे सर? एक तो अपने सर थ्योरी थे, और दूसरा कौन थे? सांसी थे। थ्योरी और सांसी, ए और सी है क्या? यहाँ पे ए और सी नहीं है ना? तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। एक तो अपने सांसी थे, एक अपने नायक थे। ये देखो बी और सी आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा। नायक और सांसी क्या थे? अपने शिकारी थे, हैं? चंबल के डाकू थे। 27 नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट। क्या पूछा है सर? अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उस युग्म का चयन कीजिए जो सम्मिलित नहीं है। 27 नंबर की अपन बात करें तो 27 नंबर एक बार छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो प्रश्न आएगा वो सीधा भैया डायरेक्ट आ रहा है आपका 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न जो आ रहा है, ये लो, इसका जो राइट आंसर होगा वो भैया क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह देश जिसने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल में भारत को हरा दिया था। भारत को इंग्लैंड ने हराया था। किसने हराया था सर? इंग्लैंड ने हराया था। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर कार्यक्रम की शुरुआत की। किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? है ये भी प्रश्न अपने को छोड़ना पड़ेगा। 2 प्रश्न हमने छोड़ दिए। उसके बाद में जो प्रश्न आ रहा है 34 नंबर प्रश्न जिसको नहीं आ रहा वो भैया चुल्लू भर पानी में डूब मरना। 34 नंबर प्रश्न क्या है? विशलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से बनाई गई थी? है बनास नदी से। किससे? बनास नदी से। ठीक है, उसके बाद में एक नीचे है, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में
बोरखेड़ा स्थान पर स्थित है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। माही बजाज सागर है, माही वे माही मैनू, माही वे माही मैनू, ये प्रश्न बहुत अच्छा था। उसके बाद में प्रश्न आ रहा है भैया 33। 33 अपन नहीं करेंगे, अपन आप डायरेक्ट 35 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न किसका है सर? करंट का है। निम्न में से कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का मेजबान रहा? ओ भाई साहब, भारत था, क्योंकि हर हर गोदी और हर हर मोदी इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे चलें क्या? आगे चलो सर। निम्न में से सूची में से सही कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सूची में से जो सही कथनों का चयन करेंगे, 36 नंबर प्रश्न है ना ये भाई साहब, 36 नंबर प्रश्न बहुत मोटो दियो है, किताब सी दे रखी है पूरा। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, राइट आंसर जो होगा वो भैया बी होगा। क्या होगा सर? बी होगा। ठीक है, आप मिला लेना, राइट आंसर 36 का बी होगा। आगे चलें, आगे चलो सर। वे पौधे जिनका संतति द्वारा संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है, तो भैया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी जनक पीढ़ी। कौन सी? जनक पीढ़ी हो जाएगी। एकदम बेसिक सवाल था, साइंस का सवाल है और एकदम इजी सवाल था। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा, जहां से घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जाती है, सांगानेर हवाई अड्डा, जो पिछले पेपर में आया था 1 दिसंबर की पारियों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो भैया बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मैं आपको ऐसे प्रश्न भी बताऊंगा जो आपके डिलीट भी होने वाले हैं और उस पर आपको बोनस भी मिलना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें 39 नंबर की, तो भाई साहब 39 नंबर प्रश्न को देखते हुए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका जो राइट उत्तर है ना वो तो भैया सी होगा। आप प्रश्न का मिलान जरूर कर लें। ठीक है ना। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न की बात करें, 40 नंबर प्रश्न मोटा मोटा प्रश्न दे रखा है भाई साहब। 40 नंबर जो प्रश्न है ना उसका जो राइट आंसर होगा वो भैया डी आंसर होगा। क्या होगा सर? डी आंसर होगा। डी आंसर 40 नंबर का डी हो जाएगा। उसके बाद में भैया 41 नंबर, अरे बाप जी, इतना प्रश्न कोई मोटा देख रहे। 41 नंबर का जो उत्तर होगा वो भैया आपका सी आंसर होगा। 41 का आंसर क्या हो गया सर? सी हो गया। उसके बाद में अपन चले तो आपका एक 40,000 पर 10% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो जाता है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कितने रुपए का अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है सर, 105 रुपए का अंतर है। कोई घाटा कोई मुनाफा नहीं हुआ। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें, उसके बाद में जो अपना 43 नंबर प्रश्न है उसने पूछा है कि आराम की स्थिति में एक व्यक्ति वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत जो लेता है वो 9 से 11 लेता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो भैया बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में तीव्र अनियंत्रित है, ठीक है, इसका भी उत्तर हमारे पास है। ये सुनो प्रश्न क्या है, साइंस का है। तीव्र अनियंत्रित कोशिका विभाजन अथवा ट्यूमर निर्माण जिसके बाद में असहनीय दर्द होता है, ये निम्न में से कौन सा होता है? तो भैया कैंसर। कैंसर इसका मुख्य कारण है। ठीक है। आगे आपके संक्रामक रोग के उदाहरण में से सम्मिलित नहीं है, तो भैया आपका सम्मिलित एक तो आपका क्या नहीं है? एक तो हैजा नहीं है, दूसरा आपका स्वाइन फ्लू नहीं है। हैजा और स्वाइन फ्लू नहीं है तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? वो डी आंसर जो है वो भैया राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद में आपका प्रश्न आ रहा है 46। 46 प्रश्न में कितना है सर? किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20% की कमी दी, उस वस्तु पर परिवार के होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो भैया ज्यादा नहीं होगी, 4% की वृद्धि होगी और ये राइट उत्तर माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, उसके बाद में एक प्रश्न और साइंस का है। 300 का 77 सही 2/3%, 210 रुपए कितने होता है? तो भैया 23 रुपए होता है। कितना होता है? 23 रुपए होता है। ठीक है। उसके बाद में नवीन प्रत्येक महीने में अपने वेतन का 60% घरेलू मुद्दों पर व्यय करता है। नवीन अच्छा लड़का है, संस्कारी लड़का है। वह शेष का 50% अपने अभिभावकों को भेज देता है। ओ हो, वो तो भैया राम है। अभी भी शेष 50% परिवार के साथ शेर सपाटे पे व्यय करता है। नवीन भैया कोई घर कुओं है के पीसा बहुत पैसा कमा रहे है। पहले तू 60% घरेलू मुद्दे पर व्यय कर रहे है, 50% अपने अभिभावकों को भेज रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर कितना हो जाएगा सर? 10% इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रश्न आ रहा है, उसके बाद में सितंबर 2024 के अनुसार राजस्थान के जो कानून मंत्री थे वो भैया जोगाराम है। जोगा जोगा जोगिया पीत लगा दे रे, जोगाराम
जी, जोगाराम जी बोलो, जोगाराम जी की जय हो। निम्न में से कौन सा वर्तमान लोकसभा सांसद सबसे अधिक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ है? श्री दुष्यंत सिंह। श्री दुष्यंत सिंह भाई साहब है जो लोकसभा से अधिक बार क्या है निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद में आपके सामने एक प्रश्न और आया है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है 30 सितंबर 2024 तक? सेबी के जो अध्यक्ष हैं और वो भी क्या है सर 30 सितंबर 2024 तक थे, वो भैया आपके सी आंसर जो माधवीपुरी बूच है, माधवीपुरी जो बूच है वो क्या है इसके अध्यक्ष रहे हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या है सर? 52 नंबर प्रश्न करवाया था क्या? नहीं सर, 52 को छोड़ो, आगे चलो, आगे फिर 54 नंबर प्रश्न पे चलो सीधा ही। 54 ये लो भैया। सितंबर 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक कहां की गई? शेरपा बैठक भैया उदयपुर में की गई। कहां की गई? उदयपुर में की गई। एक बार तमाम साथी वीडियो को शेयर वेयर कर दें और लाइक करने में कंजूसी ना रखें, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न आता है सर 56 नंबर। 56 नंबर क्या है? तेरह ताली नृत्य भारत में किस राज्य में किया जाता है? भैया राजस्थान। आंख बंद करके आना था, राजस्थान है। राजस्थान तो आंख बंद करके आते ना तो भी चल जाता। बताओ चलता या नहीं चलता? चल जाता सर, ठीक है। आगे देखो, आगे पगड़ियों के प्रकार है, ये सारे तमाम क्या है सर पगड़ियों के प्रकार हैं। उदय शाही है, खजर शाही, विश्व शाही व विजय शाही। पेपर में प्रिंट कटा के ले आया हूं और पेपर में पूरा तैयार करके ये देखो प्रिंट कटा के लेके आया था और पूरा अच्छे से मिलान किया है पेपर को और बहुत अच्छा लेवल आया है। 2 से 3 प्रश्न क्या है जो डिलीट होने की संभावना है वो आप बैठे रहो, मैं बता दूंगा। ये इसका मैंने जवाब दे दिया, ये पगड़ियों के प्रकार है। बी आंसर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो सर। आगे क्या है? कालबेलिया के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सी है? वो भैया पुंगी है। क्या है सर? पुंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलियों की जो प्रमुख वाद्य यंत्रता है वो भैया पुंगी हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं, आगे प्रश्न एक फिर मैथ का है कि 7 सही अक्षत अनुभव संदीप तथा वरुण की वर्तमान आयु के अनुपात 7, 9, 10, 13 है। इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा 12 वर्ष है और संदीप अब से 5 वर्षीय पश्चात आयु क्या होगी? तो 25 वर्ष हो जाएगी। पूछने की आवश्यकता नहीं है, संदीप तू 25 वर्ष का हो गया, ठीक है। उसके बाद में घास खाने वाले पशु तेजी से घास निकल कर इससे शरीर के एक भाग में एकत्रित कर जाते हैं। इस भाग को रुमेन कहते हैं और रुमेन से क्या बनता है? रोमंती पशु बनते हैं, ठीक है ना। रोमंती पशु कौन से होते हैं? वो भैया जुगाली करने वाले पशु होते हैं। बाद में वो जुगाली के माध्यम से इसे क्या करते हैं? अच्छे से साइलेज के माध्यम से पचाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न करेडो है क्या अगलो? उसके बाद में 62 नंबर प्रश्न है जो मैंने मेरे एक बार ही करंट की जीके लगाई थी, एक बार करंट की क्या लगाई थी? क्लास लगाई थी, उसमें एकदम अच्छे से बताया था। मनु भाकर एक भारतीय एथलीट किस खेल से संबंधित है? तो भैया आपका शूटिंग से। किसके सर? शूटिंग से। एक और आएगा करंट का प्रश्न जो मेरे द्वारा करवाया गया था ना, ये लो। राजस्थान सरकार राज्य में 10 होते हैं, राज्यसभा में तो 10 होते हैं और लोकसभा की बात आए तो भैया 25 होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 35 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर, आगे चलें क्या? आगे तो चलना पड़ेगा गुरुजी, ठीक है। आगे एक मैथ का प्रश्न हो रहा है। एक दुकानदार से अंकित मूल्य पर 15% की छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में बेची, यदि उसमें केवल 10% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो भाई साहब विक्रय मूल्य 810 हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पवन जी सर द्वारा करवाए हुए मैथ के प्रश्न थे, उन्होंने मेरे को आंसर भेज रखा है, मैं आपको दबा बता दूं, इससे अच्छा और क्या होगा। आंसर की मिलानी है जो हम मिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न और है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 10% तथा 5% की कर्मिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दे दी तो वो वस्तु भैया 16,416 रुपया में पड़ गई, ठीक है। 16,416 रुपया में पड़ गई और भाई साहब छूट छाट तो की है, गोली दे दी मित्र ने, है। मनुष्य की आहार नाल ग्रसनी अमास्य यकृत और आंत ओ कोनी हुए है नहीं। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा सर? राइट उत्तर हो जाएगा ABCD। किथे गई सी? बाणी आधा कुत्ता मर गया, रोन गई सी। चलो भाई आगे चलें, आगे चलो सूची 1 को सूची फर्स्ट से मिलाना है।
प्रश्न नंबर है भाई साहब ये प्रश्न नंबर ये 67 है। 67 प्रश्न का जो उत्तर है वो भैया ए बता रहे हैं। 67 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये छोरा वो गलत हो गया बापड़ा को है। आगे चला, आगे चलो भाई 2011 की ये देखो जनगणना। जनगणना से जो प्रश्न पूछे ना भाई साहब मजे वाले प्रश्न पूछे हैं, सबसे इजी लेवल है जनगणने वाले का। तो ये पूछा क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम है। राजस्थान से कम है, राजस्थान से जनसंख्या जिसकी कम है वो भैया आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा, उधर बिहार साइड मत चले जाना वरना राजस्थान पूरा लेके बैठे हैं वो है, बिहार साइड तो तुम चले मत जाना। उसके बाद में एक प्रश्न आता है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात वैसे तो 928 है, पर जो सेट बैठ रहा है वो भैया 926 हो जाएगा, राइट आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रश्न और आया था जनगणना का, ये देखो लगातार जनगणना के प्रश्न है ना। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है, मतलब पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो भैया बिहार से है, क्योंकि सारा बिहार इधर ही आ रहा है, राजस्थान में बेड़ा हो गया सारा बिहार। ठीक है, उसके बाद में ये लो, हाँ 2011 की जनगणना सर राजस्थान के आकार के आधार पर भारत में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है, तो भैया 7वां स्थान है। ठीक है, राजस्थान जो जनगणना है वो राजस्थान से पूछी गई है, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान, ये उसके बाद में कौन सा प्रश्न करवाया था, उसके बाद में प्रश्न करवाया डायरेक्ट 74 नंबर प्रश्न निकाल लो भैया। ये लो 73 नंबर प्रश्न है कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पाद हैं कवक व जीवाणु। कौन है सर, कवक व जीवाणु। साइंस और पशु परिचर का मिक्स है, ये क्या है सर, मिक्स है। ये लो श्वेत क्रांति के बारे में बताया था, श्वेत क्रांति दूध से है, डॉक्टर वर्गी कुरियन। कौन सर, वर्गी कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक थे। 26 नवंबर को इसका क्या था, हैप्पी बर्थडे था, जिस दिन राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा सर, इसका जो राइट आंसर होगा भाई साहब बी आंसर राइट होगा। ये जो आपकी नीली क्रांति है ये मत्स्य से संबंधित है, और आपकी ये जो सी है पीली क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है, और हरी क्रांति है वो भैया किससे है, कृषि से संबंधित है। तो बी आंसर क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया। उसके बाद में 76 का उत्तर है, ये देखो है, दूध का मूल्य इसमें से उपस्थित मात्रा के आधार पे किया जाता है। स्पेशल लिखाता था कि दूध का जो मूल्य निर्धारण है, पढ़नो तो आई कौन था ने, दूध का मूल्य निर्धारण किससे किया जाता था, वसा से किया जाता था। स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ईगल हंट के टेलीग्राम पे आ जाना, वहां पे क्लास देख लेना, उसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। ये बात मैंने लिखाई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रश्न और आ रहा है, ये लो साहब, ये भी मैंने करवाया था। गर्भवती गाय को अतिरिक्त भोजन गर्भाश जो गर्भावस्था है पश्चात देना चाहिए, वो 6 माह के पश्चात देना चाहिए। कितने माह के सर, 6 माह के पश्चात। सुननो तो आई को नहीं, पढ़नो तो आई को नहीं है। निम्न में से कौन सा लवण खनिज मिश्रण में मिलाने से गायों में ग्वाइट या गेंगा रोग हो जाता है, वो क्या हो जाएगा सर, इसका जो राइट आंसर है पोटेशियम आयोडीन, मतलब डी आंसर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम है, आयोडीन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं, एक प्रश्न और आपका पशु परिचर से आएगा। ये लो साहब, पशु परिचर से एक प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न लिखाया था कि भारतीय मूल सर्वाधिक दूध देने वाली जो आपकी गाय है वो भाई साहब कौन सी है, साहीवाल गाय है। बी आंसर साहीवाल गाय है, और राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न, जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे में, ये देखता हूं किया या नहीं किया है। हाँ भाई ये किया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलियन में रखते हैं तो इसका विलियन के रंग में परिवर्तन को पहचानिए। इसका रंग बदल कर हरा हो जाता है, डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न की बात करूं तो भाई साहब 81 नंबर प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, डी आंसर जिस भाई ने 81 नंबर का किया है वो सही किया है। एक बार तमाम साथी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में एक प्रश्न आपका आ रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु का एक गुण नहीं है। अधिकांश धातुओं के गलना कम होते हैं, ये बात क्या है, गुणों में नहीं है। ठीक है ना, आगे चलें, आगे चलो सर। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत है। उत्तरी मेवाड़ के जो भील हैं, जो प्रसिद्ध गीत हैं वो भैया कौन से गीत हैं,
बताओ। उत्तरी मेवाड़ के हम सिद्धो, जो हम सिद्धो गीत हैं वो भैया प्रसिद्ध गीतों में माने जाते हैं। उसके बाद में ढोल नृत्य, ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में से संबंधित है, तो भैया जालोर संबंधी से ढोल क्षेत्र संबंधित है। उसके बाद में दबादब मिलाते चलो, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध युद्ध कब लड़ा गया था, 1992 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। 1992 में दूसरा, 1991 में पहला, ठीक है ना। उस समय पहले वो जीतता नहीं है, दूसरी बार वो जीत जाता है। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जो कोटा है राज्य जो प्रजामंडल की स्थापना है वो आपकी कब हुई थी, 1939 में हुई थी, है ना। कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, ठीक है। कोटा प्रजामंडल राज्य की जो स्थापना है वो 1939 में हुई थी। ये प्रश्न एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये प्रश्न क्या हो गया भाई साहब, गलत हो गया। ये प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया ना। बिल्कुल साहब, ये प्रश्न तो गलत हो गया, क्योंकि 1939 में हुई थी और इसका कहीं पे भी वर्णन नहीं है। 1945 दे रखा है, 1943, 1942, 1944। तो ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपका डिलीट है, जिसे आप स्टार लगा के लिख लो। और इसमें क्या मिलेंगे सर, बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है ना। एक प्रश्न तो ये बता दिया भाई, कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, ठीक है। एक प्रश्न आपका साहित्यक मैथ में से और मिलेगा आपको, ठीक है। ये प्रश्न करवाया है क्या, एक बार मैं देख लूं, उत्तर लगवाया कौन लगवाया। हाँ, इसका जो राइट उत्तर होगा वो भैया आपका डी आंसर, ठीक है ना। डी आंसर होगा कि समकलन के भाग के रूप में राजस्थान राज्य बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में मोहन वीणा, मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया था। यह आपका पहले भी पूछा गया था कि जो पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं, इसका एक पहली बारी में भी सेकंड, कल जो पहला एग्जाम हुआ था सेकंड पारी में उत्तर प्रश्न आया था। बस ये आपका पंडित मोहन जो है भट्ट साहब है, इनके ऊपर 2011 जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दशक के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम है। न्यूनतम तो भैया गंगानगर वालों तुम्हारी न्यूनतम है, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितना हो गया, 201 हो गया। सी आंसर जो साथी दे पा रहे हैं वो भैया एकदम राइट दे पा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या अब थोड़ी रही है, एक बार मैं चाहूंगा तमाम साथी भैया लाइक शेयर पे जरूर ध्यान दें। लाइक शेयर पे क्या करें सर, जरूर ध्यान दें। प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम रही है अब तो, ठीक है ना। 91 नंबर प्रश्न आ गया, बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल कौन सा कहलाता है, तो भैया वो क्या कहलाता है, बेरू का मठ कहलाता है। क्या कहलाता है, बेरू का मठ कहलाता है। आगे चलें, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है, तो भैया वो माही, कौन सी है सर, माही है। माही वे माही मैनू कमरा दीवा दे हैं, आजा मैं माही मैं तेरा रास्ता उड़ेक दी। निम्न में से राजस्थान की बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, आ लो जी, राजसमंद। कौन सी है गुरु जी, राजसमंद झील है, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न और आ गया, ये लो साहब पशुपालन का प्रश्न आ गया। रायका, रायका कौन से, राजस्थान के ऊंट जो समुदाय को पालते हैं वो क्या हो गए, रायका हो गए। और ये किस महीने में पशु चारण के लिए बाहर जाते हैं, अक्टूबर, वर्षा वर्षा एडी वह ठंड ठंड बढ़िया वह बढ़िया आपके डल्लू मार ले, बढ़िया आपके ऊंटन पड़ ले, ठीक है ना। हाँ, बंगाल टाइगर पाया जाता है, बंगला बांगल 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 टाइगर कहाँ पाया जाता है, ये आपका क्या है, डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। 96 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, निम्न में से कौन सा राज्य है राजस्थान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता। आ साहब महाराष्ट्र कौन बनावे, महाराष्ट्र के रूसेडो है अपना और बनारियो को नहीं है इन मनाशिया आपा ब्यू पहले आप केक रहा। थोड़ा सा और आगे चलांगे, चलो भाई थोड़ा सा और आगे चलना पड़सी। अब आपनो 100 नंबर प्रश्न आ गए होगे, हाँ गुरु जी 100 नंबर आ गयो। 100 नंबर तो मेरे को गुरु जी 97 में आ रहे है, 97 ले लो भाई, 97 ले लो। राजस्थान अपनी उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है, पाकिस्तान संजय सांझो करे, ठीक है। पाकिस्तान संजय सागे के है, इनको सांझो करेडो है, पाकिस्तान अपनो बेली आदमी है, दोनों आपा भाई भाई। हाँ, राजस्थान के ये क्या है, रिपीट पर्सन है, कल आया था। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, आड़ोती के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे चलें, ये भी क्या है, ये राजस्थान का कौन सा, केवलादेव,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत की सूची में है, केवलादेव है, रिपीट पर्सन है, ये भी कल आया था, ठीक है। उसके बाद में एक पर्सन आ रहा है आपका साहब, एक पर्सन आ रहा है राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होकर इसमें उर्वरकता कम एवं लवणता अधिक है, मृदा की पहचान कीजिए। मृदा की पहचान कर ली साहब, मरुस्थलीय मृदा कहलाती है। जैसे मारवाड़ी आदमी होता है ना, वो कहीं पे जाए अपना बिजनेस सेटअप कर लेता है, वैसे ही। हाँ, ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न करंट अफेयर का है। एक ही क्लास में से कम 2 प्रश्न आए, एक ही क्लास में, एक दिन ही ली करंट अफेयर की क्लास, बेमूवी 2 प्रश्न आ गया है ना। श्री कृति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार घुड़सवारी, जो ये घुड़सवारी करती थी उसके लिए ये मिला गया था, ठीक है ना। घुड़सवारी की बहुत बड़ी क्या थी, ये शौकीन थी और अपने यहाँ की पहली भी मानी जाती है इसे, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, ओ करियो क्या पा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ये है प्रश्न अपना 101 के बाद में 102, इसे भैया ये अपन ने नहीं किया है ना, ये अपन ने छोड़ दिया था, ये अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद में डायरेक्ट अपन ने किया था 104 का जो उत्तर है वो भैया डी आंसर, 104 का जो उत्तर है वो डी आंसर है। उसके बाद में 104 प्रश्न पढ़ा दूं थाने, ग्रीष्म और शीतोत्सव कजली तीज कोयला मेला, ये आप 4 नंबर कर लेना। इसका उत्तर क्या है सर, 4 नंबर है। निम्न में से कौन सा जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, ये जो आपका चौथा है ना, चौथा, ये आपका क्या है, राजस्थान में उपलब्ध नहीं है, जिसे आप क्या कहते हो, पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हो, ठीक है। उसके बाद में 106 नंबर प्रश्न, 106 नंबर प्रश्न ये रहा, 106 नंबर प्रश्न है, 106 नंबर प्रश्न, 106 नंबर प्रश्न पर आ गया। एक बार तमाम साथी वीडियो को भैया शेयर करें, ये आंसर की रिकॉर्डेड मिल जाएगी वीडियो सेशन में, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। शिव शक्ति 106 नहीं किया, 107 किया है। बताओ कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से जो आपकी प्रसिद्ध है, तो भैया खेतड़ी महल है। कौन सा, खेतड़ी महल है, ठीक है ना, खेतड़ी महल है। इस भाई के भैया लगभग सही है ना। हाँ, गंगारोन किला कहाँ पर स्थित है, जो गंगारोन किला है वो आपका कहाँ है, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ है सर, झालावाड़ में स्थित है। गंगारोन का जो किला है वो झालावाड़ में स्थित है। उसके बाद में डॉक्टर पी.के. सेठी रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया था भैया, जयपुर पाँव का आविष्कार किया था। किसका किया था सर, जयपुर पाँव का जो है वो आविष्कार किया था। उसके बाद में राजस्थान के मरुराय का मूलतः ऊंटों के चारागाह हैं। किसके हैं सर, ऊंटों के, बी आंसर राइट हो जाएगा। रायका मरु के 2 प्रश्न आ चुके हैं और मैं तमाम साथियों को याद भी कराता था ना। बंजारे चारागाह के एक प्रसिद्ध समूह के गांव में पाए जाते हैं। तेरी बंजारन रसता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, ये लो साहब, ये आपको बता रहा है कि भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वो प्रश्न करियोगे, वो प्रश्न है। 111 के बाद में राजस्थान आ गया, 112 नहीं किया हमने, 115 तक हमने कोई प्रश्न नहीं किए क्योंकि हमें आते ही नहीं भैया हैं। कहाँ से करते हैं, आते तो हैं सर पर गलत नहीं करना चाहते, ठीक है ना। अच्छा, गलत कौन करना चाहोगे, चलो भाई 100 प्रश्न कर दियो साहब भी, बाद में 117। अब 117 प्रश्न तो भैया डायरेक्ट आगे मिलेगा। और ओ जिको साथी गलत कर गए नहीं, वो भाई साहब डखनी में नाप डोलियो। निम्न में से कौन सा जंतु वर्गी कंपोस्ट खाद के लिए कैंचुआ, बहुत बार करवाया साहब, बहुत बार करवाया, 170 बार ये प्रश्न करवा दिया। ये प्रश्न रिपीटेड है और सबसे इजी प्रश्न पूछ रहे थे, ये सबसे इजी है और ये रिपीटेड है। कल भी आया था ये कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु व गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ओ छोरा बारह नाजा, लू पड़ा है, लू चाले है, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान, ये लो साहब, ये भी रिपीट प्रश्न है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है आपका दक्षिण पूर्वीय मानसून है, जो आपको अधिकतम वर्षा क्या करता है, प्राप्त करवाता है। उसके बाद में कौन सा प्रश्न है साहब, उसके बाद में ये रहा, राजस्थान के कंटीले वनों में कई प्रकार की घास पाई जाती है, उसमें सबसे प्रमुख घास कौन सी है, सेवाण घास है। कौन सी है साहब, सेवाण घास है। उसके बाद में एक प्रश्न आपका ये रहा, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, निम्न में से सही कथन कौन से नहीं है, तो भैया आपका कौन सा कथन सही नहीं है, आपका एक तो ये नहीं है, दूध से दही बनाना एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत बात है, खोटी बात लिखे।
लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, आ भी गलत बात है नहीं। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, आ भी गलत बात है। तो गुरुजी डी आंसर जिका जिका लगा के आया है भांगो तो सही हो गयो, बाकी आपको पटपटा पर हाथ रख लियो। ठीक है, निम्न में से अगला प्रश्न कौन सा है सर? अगला प्रश्न है भाई साहब, हाँ ये हमने किया था। निम्न में से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, लकड़ी को जलाना है, किसी लड़की को जलाना मतलब लड़की को जलाना, पिया नहीं पेट्रोल गाली और सिलगा दिया है, बिना सामने मीठी मीठी बातें करना दूसरी छोरियों, तो अब बाकी ये लड़की जलेगी है। ये क्या है, लड़की में क्या है, जलने की भावना बहुत ज्यादा होती है ना। मैग्नीशियम के एक पतले पीत के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाया जाए तो जलती है। कैसी जलती है भैया, हैं बताओ कैसी जलती है? तो भाई साहब वो जलती है चमकदार सफेद प्रकाश के साथ क्या करती है, जलती है। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न और आ गया आपका कि फड़, फड़ के वाचक हैं भैया, भोपा जी फड़ के वाचक हैं। अब तो इतना 16 प्रश्न पूछ रहा है, इतना भाई साहब 16 प्रश्न पूछ रहा है, हद को नहीं आंगी यार। RSSB को मैं क्यों नहीं 100 पेपर आसी, पहलो पेपर दे रहा है 100 आसी, नहीं गुरुजी बहुत दूर आसी पेपर, 80 दूर ले लीजिए थे पेपर, बहुत दूर आता है। हाँ ये लो भाई, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है गिरी, गिरी दुर्ग कहा जाता है। सी आंसर जो करके आएगा राइट हो जाएगा। आगे एक मैथ का प्रश्न है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने समय में राशि 10.5% हो जाती है? कम से कम 12 महीने। कितने महीने सर? 12 महीना तो देना चाहिए है, 12 महीना नहीं देगा तो काम क्या चलेगा, काम नहीं चलाओ तो भैया क्या पार पड़ेगी। 64 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात में 5:3 है, इस मिश्रण में और कितना दूध डाला जाए कि अनुपात 9:4 हो जाए? तो भाई साहब कितो दूध डाला, कम कम 14 लीटर तो डालो जी को, दोनों को अनुपात तो सेम हुए नहीं, यहाँ तो थे पकड़ी जाओगा है। ये लो जी, यदि 8 है बराबर 9, बी बराबर 10, सी बराबर है ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो भैया इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो भैया क्या हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर था 127। 127 की अगर मैं बात करूं तो भैया 128 नंबर प्रश्न मारो घूम गयो। अरे मारो जब प्रश्न घूम जाए तो टावरन किया बताशा में है, वो 97 है, 97। और कई बेटा रील बना ले से क्या गुर जाएगा, प्रश्न ही घूम जावे भाई साहब, घूम जावे। एक लो आदमी प्रश्न करावे नहीं, पहले तो आगा सारांगा उत्तर मिलाओ है, ढूंढो प्रश्न कठू के प्रश्न आ रहे है। और नहीं आ रहे है तो भाई जी बेइज्जती हो रही है मास्टर आएंगे, भाई वो प्रश्न ही को नहीं आ रहे हो था ना, क्या मास्टर होते। ये लो भैया अनुपात पूछा है, क्या पूछा है सर? इसका जो राइट आंसर होगा 128 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा डी। आगे क्या है, हाँ ये प्रश्न पशुपालन का है। पशुपालन का प्रश्न तो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है ना, कि बछड़े को जन्म देने के 1 सप्ताह पहले गाय को विटामिन डी करवाया है मेरे, कि बड़ी मात्रा में खुराक देने से गाय का निम्न में से रोग का बचाव हो जाता है। मिल्क फेवर क्या होता है सर? मिल्क फेवर क्या होता है? गाय के रोग का बचाव हो जाता है। खुर पका मुंह पका ये क्या है सर? ये गाय के खुरों पे होता है। पशुओं के खुरों पे फाले या फुफुदे हो जाते हैं, जब भी वह फोड़ते हैं या जब भी उन पे खुजली आती है तो जीभ से चाटना पड़ता है गाय को, और वह उसके मुंह में हो जाते हैं, संक्रामक रोग है। ठीक है ना। थनों में संकुलन, जब भी दूध का प्रवास नहीं होता तो थनों में संकुलन हो जाता है। ठीक है ना। आगे बात करें, आगे उधर एक प्रश्न और है, 130 नंबर प्रश्न है कि मवेशियों के पोषण के संदर्भ में NFI क्या है सर? NF और E मतलब नाइट्रोजन फाइबर एक्सट्रेट। तो ये भैया आपका बोनस है। क्वेश्चन नंबर कितना बोनस है सर? 130 नंबर जो बोनस है वो भैया क्या है? बोनस है। फरी है नहीं, इंग्लिश में भी सही नहीं लिख रखा। क्वेश्चन नंबर जो 130 है वो 130 क्या है सर? बोनस अंक है। इसकी जो राइट जो फुल फॉर्म में जो फुल फॉर्म बताई, पूरा नाम बताया गया है, N का हो जाएगा नाइट्रोजन, F का होगा फाइबर, E का होगा ईथर। ठीक है ना। तो इसका जो 130 नंबर है उस पर बोनस लगा लो, पर्सन की फोटोकॉपी खींच लो। ठीक है। लगातार अंतः प्रजनन से बढ़ती है, लगातार जो अंतः प्रजनन करते हैं उससे भैया सुगम योगमत्ता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सम में योगमत्ता बढ़ती है। ठीक है। उसके बाद में आगे एक प्रश्न है साहब, आगे प्रश्न है निम्न में से कौन से मवेशियों के अंतः परजीवी हैं? निम्न में से कौन से हैं? किन्हें कह रहा है पेजा?
चलो आगे एक प्रश्न भैया मैथ का है, एलसीएम एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है सर? कि पूछा है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 8 गुना है तथा एलसीएम एचसीएफ का योग 108 है, उसमें से 32 तथा दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो भाई साहब 32 है तो दूसरी संख्या 36 हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुरु जी? 36 राइट आंसर हो जाएगा। 2% बोनस दिला दिया नहीं। अब इसमें देखो, इसमें क्या पूछा है? तीन संख्या 4 5 6 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 8 है, तो संख्या का क्या हो जाएगा? 480। इसका क्या हो जाएगा सर? एलसीएम पूछा है। सी आंसर क्या हो जाएगा सर? सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दो हमने बोनस अंक प्राप्त कर लिए। आगे भी एक प्रश्न है मैथ का जिसमें बोनस अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद में भैया 132 नंबर प्रश्न पे चलो। 135 भी किसका है? मैथ का है क्या? हाँ। 20 4 20.4 1.8 और 8 का एलसीएम क्या होगा? इसका जो राइट उत्तर होगा वो ए होगा। ए तमाम साथी कर लेना। उसके बाद में ये लो भैया, ये पढ़ो कि सोठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थान शैला में लिखे जाते हैं? तो भैया वो आपका क्या होगा? सी आंसर राइट हो जाएगा। सी आंसर तमाम साथी सी आंसर दे रहे हैं, उनका राइट हो गया। अब प्रश्न नंबर आ गया 138 है। 138 नंबर प्रश्न हमने किया था या नहीं किया था, ये तो अपन पुष्टि कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। 138 नंबर आ गया भैया। क्या पूछा है? पुस्तक अनुभव वाणी में निम्न में से किसके आत्मिक शिक्षण है? तो भैया रामचंद्र चरण जी हैं। रामचरण जी हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात है गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता जो सांपो के देवता के रूप में मानी जाती है? तेजा जी। डी आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में आगे मैं बात करूं संतों का जीवन वृत्तांत जो किस राजधानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध है? तो भैया वो क्या हो जाएगा? प्राची। क्या हो जाएगा? प्राची। सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने एक प्रश्न और आ रहा है कि सरकारी और निजी निजी ये प्रश्न कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया है ना। और चौथी वाली शिफ्ट में भी ये प्रश्न आएगा। ये कौन से हैं? अवर्गीकृत क्या है? अवर्गीकृत वन के रूप में ये प्रश्नों की है, ठीक है ना। हाँ। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, इस भाई का गलत कर दिया। ये तो भैया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है सर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। 100 उसके बाद में अपन बात करेंगे 144 नंबर प्रश्न की। 144 नंबर प्रश्न ये रहा कि एक दुकानदार ने 40 रुपए के 8 की दर से बॉल पेन खरीदा। 20% की लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने पड़ेंगे? कम से कम कितने बेचने पड़ेंगे सर? 5 बॉल पेन। कम से कम 5 बॉल पेन बेचने पड़ेंगे। उसके बाद में एक प्रश्न ये है कि एक दुकानदार ने दो चादरें प्रत्येक को 494 में बेचा। एक पर उसे 10% लाभ हुआ, दूसरी पे उसे 10% हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसका लाभ अथवा हानि कितनी है? तो भाई साहब उसकी लाभ और हानि है ना वो भैया 1% की हानि हानि है, लाभ तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में ये वो प्रश्न है जिसमें आपको बोनस मिलेगा। प्रश्न संख्या मैं बता देता हूं 146। मैथ का 146 नंबर प्रश्न क्या है सर? बोनस वाला प्रश्न है। इसमें आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। इसका जो उत्तर है वो भैया 96.19.042 ऐसा सा आ रहा है और इसमें से वो क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न पे क्या मिलना चाहिए? बोनस अंक मिलना चाहिए। नोट कर लेना 146 नंबर प्रश्न पे क्या बताया है मैंने? बोनस बताया है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न कौन सा आ रहा है? हाँ, ये प्रश्न अपन कर लेंगे कि ये प्रश्न साइंस का है। एक समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो वस्तु और दर्पण बनाने वाले उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो भैया आपको मैं बता दूं उसके जो बीच की दूरी है वो भैया 60। बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक प्रश्न उधर आ रहा है। प्रश्न है सर जी कि प्रश्न है कि एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखें तो समतल दर्पणों के बीच में स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब 5 बनते हैं। कितने बनते हैं सर? 5 प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक प्रश्न ये भी किसका है? साइंस का है। एक गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर वक्रित भाग एक पर्वक की भांति कार्य करता है वह कहलाता है। तो भाई साहब वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण है कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में 150 नंबर प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न है। इसका जो उत्तर बताएंगे ऐसे संक्रमक जिसमें अपवन पीढ़ी का संग्रहण अप्रभावी जनक से साथ करवाया जाता है। तो भैया आपका क्या हो जाएगा? प्रतीप।
प्रतीप यानी डी आंसर बैंक संकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? है प्रतीप नहीं होगा भैया, गलत हो गया ना। इसका जो राइट आंसर है वो होगा परीक्षणात्मक टेस्ट आंसर, मतलब किसी चीज का क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। आ लो साहब, 150 में 150% करवा दिया, ठीक है। 3 से 4%, 3 से 4% क्या है? बोनस अंक वाले हैं जो आपको बता दिए। ये परसेंट डिलीट होने की फुल संभावना है, जैसे कि कोटा प्रजामंडल वाला 1939 में, ठीक है। और अपना एक वो FNE की फुल फॉर्म पूछी थी वो, और अपना एक जी मैथ का, जिसका कितना आएगा? 96-19, ये प्रश्न था नहीं, 96-19 जिसका उत्तर आ रहा है वो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। 96-19.04 एक ये उत्तर आ रहा है। एक प्रश्न और था जो कि गलत था, ठीक है। तो इतने तमाम साथी क्या करो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आपको शाम वाली क्या मिल जाएगी? शाम वाले पेपर में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। राम राम सा, खमा गणित, जय हिंद जय भारत।